प्रेज द लॉर्ड। यीशु जिंदा है, यीशु राजा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और बार परमेश्वर ने यह अवसर दिया कि थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को सीखने पाएं, कुछ बातों की ओर मनन करने पाएं। सच में आज हमारे जीवनों में परमेश्वर अद्भुत रीति से बातें करने जा रहा है। हर एक भाइयों से, बहनों से परमेश्वर उनके हृदयों से, उनके दिलों से, उनके हृदय की गहराइयों से और उनके व्यक्तिगत जीवन से आज बात करने जा रहा है। हालेलुया। बहुत सारी बातों के, बहुत सारे सवालों के जवाब आज परमेश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि जो वचन आज परमेश्वर ने दिया है वो आप देख रहे हैं कि लिखा है एक बड़ा सवाल। हालेलुया। एक बड़ा सवाल, क्या आप बढ़ रहे हैं? हालेलुया। आइए हम जल्दी से एक वचन की ओर जाएंगे और उस वचन को हम थोड़ी देर ध्यान और मनन करने जा रहे हैं, जो पाया जाता है पहला यूहन्ना की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसके 12 वचन को। हाँ, जिसके पास पुत्र है, हालेलुया, उसके पास जीवन है। हाँ, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, हाँ, उसके पास जीवन भी नहीं। हालेलुया। बाइबल हमको बताती है, पहला यूहन्ना की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसके 12 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। हालेलुया। मैं आज आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं और एक बड़े सवाल को आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या आपके पास प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है? हालेलुया। आज आप कोई भी क्यों ना हो, आज आप बड़े धनवान क्यों ना हो, आज आप अच्छे लखपति करोड़ की पति क्यों ना हो, आज आप एक अच्छे बिजनेसमैन क्यों ना हो, यदि आपके पास आपके जीवन में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नहीं है तो आपके पास जीवन नहीं है। बाइबल ऐसा बोलती है कि जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है। हालेलुया। उसके पास जीवन है, और जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। हो सकता है आपके पास अच्छा बंगला हो, अच्छी कार हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बिजनेस हो, अच्छी नौकरी हो और सारी अच्छी चीजें हो, लेकिन यदि आप इस वचन के अनुसार, यदि मैं आपको देखूं और परमेश्वर आपको देखने के लिए कह रहा है, यदि उनके पास, आपके पास संसार की सारे ऐश और आराम हो, संसार की सारी अच्छी वस्तुएं हो, लेकिन यदि आपके पास, आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो आपके पास जीवन नहीं है। हालेलुया। और जिसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु मसीह है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, बाइबल ऐसा बताती है उसके पास जीवन है। हालेलुया। उसके पास जीवन है। और जीवन यदि आपके पास है, हालेलुया, जीवन यदि जिस चीज में देखा जाता है, जीवन यदि जिस चीज में पाया जाता है तो उसकी एक पहचान है। हालेलुया। यदि एक छोटे से पेड़ को यदि हम देखेंगे, यदि उसमें जीवन है तो उसकी एक पहचान है कि वो बढ़ेगा। हालेलुया। एक छोटे पेड़ को हम देखेंगे, यदि वो एक जमीन पर लगा है या एक गमले में लगा है या कहीं पर भी यदि हम एक छोटे से पेड़ को देखते हैं तो उस पेड़ की पहचान है कि उसमें यदि जीवन है तो वो बढ़ेगा। यदि एक छोटे कुत्ते के बच्चे को यदि हम देखें और यदि उसमें जीवन पाया जाता है तो उस जीवन को हम बढ़ते हुए देखेंगे। हालेलुया। यदि हम जानवर के किसी भी बच्चे को देखें और यदि वो जिंदा है और यदि उसके अंदर जीवन पाया जाता है तो उसकी ये पहचान है कि वो बढ़ेगा। हालेलुया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चूहे का बच्चा है या कुत्ते का बच्चा है या किसी जानवर का बच्चा है, किसी हाथी का बच्चा है या किसी शेर का बच्चा है, या वो एक पेड़ है, चाहे वो चिड़िया है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, यदि उनमें जीवन पाया जाता है तो जीवन की ये पहचान है कि वो बढ़ेगा। हालेलुया। जिसमें जीवन होता है उसमें बढ़ोतरी होती है। हालेलुया। और बाइबल हमको यहां पर बताती है, परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है 12वें वचन में, जिसके पास पुत्र यानी कि यीशु मसीह है उसके पास जीवन है। हालेलुया। और बाइबल हमको बताती है जिसके पास जीवन है ना वो निश्चय बढ़ता है। हालेलुया। यदि आज आपके पास जीवन है तो निश्चय आप बढ़ेंगे। हालेलुया। यदि आज आपके पास जीवन है आप बढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। हाँ, जिसके पास सारी धन दौलत है और उसके पास यदि यीशु मसीह नहीं है वो मरा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि हमारी बाइबल बताती है कि जिसके पास यीशु मसीह नहीं है वो
उसके पास जीवन नहीं है, यानी कि वो मरा हुआ है। वो क्या है? मरा हुआ व्यक्ति है, उसमें जीवन नहीं पाया जाता। जीवन उसी में है जिसके पास हमारा प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और जीवन की ये पहचान है कि जिसके अंदर जीवन है उसके अंदर बढ़ोतरी है। हालेलुया। और यदि आपके पास, मेरे पास जीवन है तो निश्चय आप बढ़ेंगे। निश्चय मैं बढ़ूंगा और निश्चय हर एक सुनने वाला बढ़ेगा। निश्चय हर एक यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि उनके पास पुत्र है, उनके पास परमेश्वर का पुत्र है। और बाइबल बताती है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जीवन की ये पहचान है कि वो बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यदि हम नहीं बढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हालेलुया। एक उदाहरण मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूं। एक छोटा बच्चा रहता है और प्रभु के दास के पास आकर के उससे एक सवाल पूछता है। हालेलुया। एक प्रभु का दास के पास एक छोटा बच्चा आकर के उससे पूछता है कि पास्टर जी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। और पूछते हैं ठीक है बेटा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो वो एक छोटा बच्चा आता है और उससे उन पास्टर जी से कहता है कि प्रभु के दास से कहता है, प्रभु के सेवक से कहता है, पास्टर जी से कहता है, हम एग्जाम्पल के लिए कुछ भी देख सकते हैं, उनसे कहता है कि मैं एक रोटी खाता हूं और हर 6 महीने में मेरा पैंट बढ़ जाता है, मेरी शर्ट बढ़ जाती है, मुझे नई शर्ट ला करके आप पहनाते हैं, मुझे नए जूते लेकर के आप आते हैं और नए जूतों को पहनाते हैं, मुझे नया पैंट दिलवाते हैं हर 6 महीने में, जबकि मैं एक रोटी सुबह और एक रोटी शाम को खाता हूं। हालेलुया। और आप दिन में 4 बार खाते हैं, है ना? दिन में 4 रोटी खाते हैं, सुबह 4 रोटी खाते हैं, दोपहर में 4 रोटी खाते हैं, फिर शाम को भी 4 रोटी खाते हैं। दिन में 3 बार आप 4 रोटी खाते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं बढ़ते? आपका कपड़ा क्यों नहीं बढ़ता? आपका जूता क्यों नहीं बढ़ता? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस पास्टर के पास उस बच्चे का कोई जवाब नहीं था। हालेलुया। वो पास्टर ने कैसे भी करके, वो सेवक ने कैसे भी करके उनको, उस नन्हे से बच्चे को वहां से अलग कर दिया। हालेलुया। आज इस उदाहरण से हम एक चीज सीखते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन को सुबह भी खा रहे हैं, शाम भी खा रहे हैं, दोपहर में भी खा रहे हैं। हम सुबह भी उसकी उपस्थिति में बैठ रहे हैं, हम शाम को भी उसकी उपस्थिति में बैठ रहे हैं, हम दिन में भी उसकी हुजूरी में बैठ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है मेरे और आपके जीवन में, क्या आप बढ़ रहे हैं? हालेलुया। आज बाइबल हमसे बोल रही है, आज परमेश्वर का वचन हमसे इस बात की गुहार लगा रहा है और दरकार कर रहा है कि क्या आज आप बढ़ रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि आप में जीवन है, और यदि आप में जीवन है तो निश्चय आप बढ़ेंगे। हालेलुया। निश्चय आप और हम बढ़ेंगे। और यदि एक जल्दी से वचन को हम देखेंगे, इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 15 वचन को, क्यों हमें बढ़ना है, क्यों हमको बढ़ना है? हमने देखा कि यदि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जीवन की ये पहचान है कि वो बढ़ेगा। हालेलुया। जिसके पास जीवन है, जीवन की ये पहचान है कि वो बढ़ेगा। हालेलुया। चाहे पेड़ को देख ले, उसमें जीवन पाया जाता है, वो समय समय पर बढ़ता है। हालेलुया। समय समय पर बढ़ता है। वैसे ही यदि आज मेरे और आपके पास प्रभु यीशु मसीह है, जीवन है, तो हम क्या करेंगे? बढ़ेंगे। हालेलुया। और जल्दी से हम वचन को देखेंगे, क्यों बढ़ना है। इफिसियों की किताब 4 अध्याय 11 वचन से लेकर के कुछ वचन को हम पढ़ेंगे जल्दी से। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके, हाँ, दे दिया, हाँ, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं, हाँ, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाएं, तब ताकि हम आगे को बालक ना रहे, हाँ, जो मनुष्य को ठग विद्या, हाँ, और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के, हाँ, और उपदेश के हर एक झोंके के उछाले, हाँ, और इधर उधर
घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, हाँ। अर्थात मसीह में हाँ। बढ़ते जाएं। हालेलुया। मसीह में बढ़ते जाएं। बाइबल हमको इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसके 11 वचन से 15 वचन तक में हमने देखा, यहाँ पर परमेश्वर ने अलग अलग दान वरदान दे करके हम सबको नियुक्त किया है। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को नबी, और किसी को इवेंजलिस्ट, किसी को प्रॉफिट, किसी को बड़ा नबी, छोटा नबी, और अलग अलग प्रकार से परमेश्वर ने हमको नियुक्त करके एक सेवकाई दे करके रखा है, नियुक्त करके रखा है। और यहां पर आज परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, आप चाहे प्रेरित क्यों ना हो, आप चाहे भविष्यवक्ता क्यों ना हो, आप चाहे प्रभु के बड़े दास क्यों ना हो, आप चाहे प्रभु के किसी भी प्रकार के कार्य को क्यों ना कर रहे हो, किसी भी रूप में कार्य क्यों ना कर रहे हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। ये परमेश्वर आपसे अपेक्षा कर रहा है, आपसे निवेदन कर रहा है, और ये परमेश्वर के हृदय की इच्छा है, परमेश्वर की ये ख्वाहिश है कि आप बढ़ें। ऐसा लिखा है कि कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार नियुक्त करके, कुछ को सिखाने वाले नियुक्त करके, और यहां पर हमने देखा 15 में हर एक चीज में हमको बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर ने यदि आपको नियुक्त करा है पास्टर के रूप में, इवेंजलिस्ट के रूप में, प्रेरित के रूप में, शिक्षक के रूप में, सुसमाचारक के रूप में, किसी भी रूप में यदि आज आप सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर आपको सिर्फ सेवकाई करने के लिए नहीं नियुक्त करके गया है, परमेश्वर ने आज आपको नियुक्त किया है कि आप उस सेवकाई में बढ़ें। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप में जीवन है। यदि आप में मसीह का जीवन है, आप निश्चय बढ़ेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको बढ़ने से नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई शक्ति आपको बढ़ने से नहीं रोक सकती। क्यों नहीं रोक सकती? क्योंकि आपके अंदर जीवन है। हालेलुया। अंधकार की कोई ताकत आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती है, संसार की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, कोई उलझन आपको उलझा नहीं सकती है, कोई रोकने वाली वस्तु आपको रोक नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि आप में जीवन है। हालेलुया। और मेरी बाइबल बताती है कि जिसके अंदर जीवन है उसके अंदर बढ़ोतरी है, जिसके अंदर जीवन पाया जाता है उसके अंदर बढ़ोतरी पाई जाती है। और यहां पर इफिसियों की किताब उसके 4 उसके 11 से 15 वचन में बाइबल हमको बता रही है, परमेश्वर यह अपेक्षा कर रहा है कि मेरा बच्चा अपने लोगों में बढ़े, अपने दानों में बढ़े, अपने वरदानों में बढ़े, अपनी सेवकाई में बढ़े, अपनी मिनिस्ट्री में बढ़े, अपनी बुलाहट में बढ़े। हर एक चीज में परमेश्वर अपेक्षा कर रहा है आपसे कि आप बढ़ें। परमेश्वर ने आपको एक जगह स्थिर रहने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपको पास्टर बना दिया है तो परमेश्वर अब आपसे 100 लोगों के बीच में कलीसिया स्थापना करके 100 लोगों के बीच में रहने के लिए आपको नियुक्त नहीं किया है। यदि आप एक सिखाने वाले के तौर पे परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप 100 लोगों के बीच में, 50 लोगों के बीच में जीवन भर सिखाते रहें। यदि आपको प्रेरित परमेश्वर ने बनाया है तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक ही शहर में प्रेरिताई की सेवकाई को करें। परमेश्वर आपके स्तर को बढ़ता हुआ देखना चाहता है। परमेश्वर की ये तमन्ना है कि आपकी कलीसिया बढ़े, परमेश्वर की ये तमन्ना है कि आपका अभिषेक बढ़े, परमेश्वर की ये तमन्ना है कि आप गुणवत्ता से बढ़ते बढ़ते और बढ़ते जाएं। सिर्फ परमेश्वर ने परिवार में फूलो फलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ की आशीष को नहीं दिया, परमेश्वर ने सेवकाई में भी आपको बढ़ने और फूलने और फैलने को कहा है। हालेलुया। यदि हम इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसके 11 वचन से 15 वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल हमको यहां पर बताती है कि आपको परमेश्वर ने जिस भी रूप में, किसी भी रूप में क्यों ना बुलाया हो, चाहे आप आराधक के रूप में आज परमेश्वर ने आपको बुलाया हो, परमेश्वर चाहता है आपका आराधना का स्तर बढ़ने पाए। यदि आज आपको परमेश्वर ने एक प्रार्थना योद्धा के रूप में बुलाया है तो परमेश्वर ये चाहता है कि आप प्रार्थना योद्धा के रूप में बढ़ें। आप जैसी प्रार्थना कर रहे हैं, आप जैसी प्रार्थना आज कर रहे हैं, आज जैसी आप प्रार्थना कर रहे हैं, कल जैसी आप प्रार्थना कर रहे हैं, परसों आप वैसी प्रार्थना करते ना रहें। परमेश्वर चाहता है कि आपकी प्रार्थना का स्तर बढ़े, परमेश्वर चाहता है कि आप आराधना में बढ़े, परमेश्वर चाहता है कि आप उपासना में बढ़े, परमेश्वर चाहता है कि आप प्रचार में बढ़े, परमेश्वर चाहता है कि आप प्रेरिताई सेवकाई में बढ़े, परमेश्वर चाहता है कि आप इवेंजलिस्ट सेवकाई में बढ़े, परमेश्वर चाहता है कि आप भविष्यवक्ताई सेवकाई में बढ़ें। हालेलुया। हम इस वचन को देख रहे हैं 11 वचन से 15 वचन तक परमेश्वर ने हर जगह कहा है बढ़ो बढ़ो बढ़ो। ये परमेश्वर के हृदय की आवाज है कि मेरे बच्चे बढ़ें,
हालेलुया। हालेलुया। और ये परमेश्वर की तमन्ना है। परमेश्वर आपको एक जगह स्थिर नहीं देखना चाहता, परमेश्वर आपको बढ़ता हुआ देखना चाहता है। परमेश्वर आपको महिमा से महिमा, महिमा से महिमा, महिमा से महिमा, ग्लोरी से ग्लोरी, ग्लोरी से ग्लोरी, ग्लोरी से ग्लोरी, एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल, तीसरे लेवल से चौथे लेवल पर, वो आपको एक सीढ़ी के एक पैरदान पर नहीं रखना चाहता, वो आपको उस शिखर तक लेकर के जाना चाहता है जो उसने निर्धारित करके रखा है। हालेलुया। आपको, आपके लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है। हालेलुया। यदि आज आप प्रभु के एक दास हैं, यदि आज आप प्रभु के एक सेवक हैं, चाहे आप चर्च में झाड़ू ही क्यों ना लगाते हो, चाहे आप चर्च में एक कुर्सी साफ करने का ही काम क्यों ना करते हो, चाहे आप चर्च में मैनेजमेंट का काम क्यों ना करते हो, चाहे चर्च में आप एक मीडिया का काम क्यों ना करते हो, चाहे आप किसी सोशल मीडिया में रिकॉर्डिंग का काम क्यों ना करते हो, आपको जिस भी क्षेत्र में परमेश्वर ने जिस भी बुलाहट से बुलाया है, परमेश्वर के हृदय की ये पुकार है कि मेरे बेटे बढ़ो। हालेलुया। और आज ये एक बड़ा सवाल है मेरे और आपके मसीहत की जिंदगी में कि आज मैं मसीह में बढ़ रहा हूं अथवा नहीं बढ़ रहा हूं। हालेलुया। यदि बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं बढ़ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे और आपके मसीहों के जीवन में, हर एक विश्वासी भाई और बहन के जीवन में, कि आप बढ़ नहीं रहे हैं। हालेलुया। और आप बढ़ जाएं, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की तमन्ना है, क्योंकि इफिसियों की किताब उसका 4 उसका 11 से 15 वचन मुझको और आपको बताता है ये परमेश्वर कामना कर रहा है, ये परमेश्वर अपेक्षा कर रहा है। यदि परमेश्वर ने आपको कहीं पर ठहराया है, किसी भी जगह में, किसी भी लोगों में, चाहे 10 लोगों के बीच में, चाहे 50 लोगों के बीच में, या 500 लोगों के बीच में, या 5000 लोगों के बीच में, जहां कहीं भी परमेश्वर ने आपको नियुक्त करके रखा है, परमेश्वर चाहता है आप वैसे ना रहें, आप बढ़ें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मेरे भाई और मेरे बहन कि आप बढ़ें, आपकी कलीसिया बढ़े, आपका झुंड बढ़े। हालेलुया। हालेलुया। पर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्यों हमको बढ़ना है? हालेलुया। पहली बात हमने देखी, क्यों बढ़ना है? क्योंकि हमारे अंदर जीवन है, इसीलिए बढ़ना है। जब एक मामूली सा छोटा सा पेड़ बढ़ सकता है, एक मामूली से जानवर का बच्चा बढ़ सकता है, तो मैं और आप खुदा के बच्चे क्यों नहीं बढ़ सकते? हालेलुया। इसीलिए हमें बढ़ना है। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है हम में जीवन है, और यदि हम में जीवन है तो हमें बढ़ना है। हालेलुया। पहली बात, हमें इसलिए बढ़ना है क्योंकि हमारे अंदर जीवन है। दूसरी चीज, हमें इसलिए बढ़ना है क्योंकि ये परमेश्वर की तमन्ना है, ये परमेश्वर आपसे अपेक्षा कर रहा है मेरे भाई मेरी बहन की आप बढ़ें। आप गिटार बजा रहे हैं, आप गिटार बजाने में बढ़ें। आप कैसियो बजा रहे हैं, आप, परमेश्वर चाहता है कि आप कैसियो बजाते ना रहें, आप कैसियो में बढ़ें। आपके कैसियो से ऐसी धुन निकले कि दुष्ट आत्मा निकल निकल करके भागे। आप गिटार बजा रहे हैं, आप गिटार में सिर्फ स्तुति आराधना ना करते रहें, परंतु आपके गिटार से ऐसी सामर्थ निकले कि अंधकार की ताकतें अपने आप लोगों को छोड़ के भागने लगे। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है, इसीलिए हमें बढ़ना है। तीसरी बात, क्यों हमें बढ़ना है? जल्दी से हम कुछ वचन को निकाल करके पढ़ेंगे। गलातियों की किताब, जल्दी से मेरे साथ निकालें। रिबारा शांताराबा अलबारा बाबा शेखे तेरे रियांतो रिया लाबा हल बेरे रे बेनी ठोरिया खतारा रबा शिंदे दे देबे। क्यों हमें बढ़ना है? तीसरी बात, जल्दी से गलातियों की किताब उसका 4था अध्याय और उसके पहले वचन को पढ़ेंगे बस। मैं यह कहता हूँ हाँ। कि वारिस जब तक हाँ। बालक है, हाँ। यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, हाँ। तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। बस थोड़ा सा रुकेंगे। क्यों हमको बढ़ना है? क्योंकि बाइबल बताती है कि दास में और स्वामी में कुछ भेद नहीं। भेद को हम बोलेंगे कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। दास में और स्वामी में कोई फर्क नहीं है, इसीलिए बढ़ना है। क्या फर्क होता है दास में और स्वामी में, मालिक में? क्या फर्क होता है? यदि आपके पास एक कार है और आपने अपनी मेहनत के पैसों से जोड़ करके एक बढ़िया स्कॉर्पियो टॉप मॉडल फुल लोडेड ले लिया है, और आप अपने साथ वाले को, आप अपने नीचे वालों को, जो आपके नीचे काम करता है, उसको यदि आप उस स्कॉर्पियो टॉप मॉडल की चाबी देते हैं और कहते हैं थोड़ा सा बेटा अच्छे से साफ करके रखो, मुझे सेवकाई के लिए आगे निकलना है। यदि आप अपने दास, अपने नीचे वाले भाई को बोलते हैं कि मुझे सेवकाई के लिए जाना है और ये इस कार को अच्छे से साफ करो,
हालेलुया। और यदि वो आपका दास जाता है और अच्छे से कपड़े से साफ करता है और अचानक से उसमें बहुत उसका साफ करते करते एक लंबा स्क्रैच मार देता है, हालेलुया, आपने अपने मेहनत के पैसे जोड़ जोड़ के जमा करके एक स्कॉर्पियो टॉप मॉडल लिया है और आपके नीचे जो काम कर रहा है उसने एक लंबा स्क्रैच मार दिया है, नई कार में, स्कॉर्पियो टॉप मॉडल में मार दिया है, आप क्या करेंगे? हालेलुया, क्या करेंगे? बड़ा सवाल है। आप कहेंगे तुझको मैंने एक छोटा सा काम दिया था, तू उस काम को नहीं कर पाया, देख नई नई कार को तूने खराब कर दिया। क्या कर दिया? खराब कर दिया। उसको डांटेंगे, उसको भला बुरा बोलेंगे, अच्छे से काम करना चाहिए, अच्छे से तेरे को साफ करना चाहिए, बहुत सारी बातें हम उसको सुनाएंगे। हालेलुया। ये नहीं देखेंगे कि उसको लग गया है उस कंकड़ से, उस स्क्रैच से उसका भी हाथ कट गया है, हम उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो दास है। हालेलुया। और यदि वही कार, वही स्कॉर्पियो, यदि हमारा बेटा, वही कार, वही स्कॉर्पियो हमारा बेटा जो हमने खरीदी है, वही हमारा बेटा लेकर के जाए और एक बड़े पत्थर से जाकर के ठोक दे को क्या बोलेंगे? एक्सीडेंट कर दे। एक्सीडेंट यदि कर दे तो हम जल्दी से वहां पर आएंगे और क्या करेंगे? आपके बेटे ने उसी स्कॉर्पियो टॉप मॉडल कार को ले जा करके चट्टान में ठोक दिया, ले जा करके दीवार में ठोक दिया और पूरे चितड़े उड़ गए हैं, तो आप क्या करेंगे उसके पास पहुंच के? हालेलुया। आप सबसे पहले उस कार को नहीं देखेंगे, आप अपने बेटे को देखेंगे, आप अपने पुत्र को देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका बेटा है। और आपका बेटा बोलेगा कि अरे पापा जी कार गलती से हो गया, ये हो गया। अरे आप बोलेंगे बेटा कार को जाने दो, कार को, स्कॉर्पियो को जाने दो एक किनारे, तेरे को कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे कहां कहां लग गया है, चल जल्दी से चलते हैं, अस्पताल चलते हैं, एक्सरे करवाते हैं और इलाज करवाते हैं, पट्टी करवाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि वो आपका बेटा है और दूसरा आपका दास है। हालेलुया। ये फर्क होता है एक दास में और ये फर्क होता है एक पुत्र में, एक वारिस में। वो उस कार का, स्कॉर्पियो का वारिस है। एक बाप ने स्कॉर्पियो खरीद के अपने बेटे को दिया है। हालेलुया। एक बाप ने स्कॉर्पियो खरीदकर अपने बेटे को दिया है, इसलिए वो उस कार का, स्कॉर्पियो का वारिस है। और एक दास वारिस नहीं है। हालेलुया। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक और बार पढ़ेंगे जल्दी से उस वचन को। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, हाँ, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, हाँ, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई फर्क नहीं, दास में और स्वामी में, वारिस में कोई फर्क नहीं। बाइबल हमको बताती है प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर बलिदान देने के बाद मैं और आप उसकी संतान बन गए हैं। क्या बन गए हैं? संतान बन गए हैं। तीसरी बात हम देख रहे हैं, क्यों बढ़ना है? क्यों बढ़ना है? क्योंकि दास और स्वामी में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद मेरा और आपका, हमारी और आपकी गिनती दासों से अलग होकर के काय में आ गई है? संतानों में आ गई है। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। बाइबल हमको बताती है उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से हमारा मेल हो गया है परमेश्वर से, पिता से। अब हम उससे हे अब्बा, हे पिता कह करके प्रार्थना कर सकते हैं। आज हर कोई जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है उसको हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो जिस पर विश्वास करते हैं उसको हे अब्बा, हे पिता नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पास ये अधिकार है। हमको ये पुत्र संतान का अधिकार मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाने के बाद हमारा मेल किया और अब हम उसकी संतानों की लिस्ट में हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक और सवाल, क्या संतान बनना काफी है? क्या संतान रहना काफी है? हालेलुया, हालेलुया। एक और चौथी बात को देखेंगे, ठीक है, क्यों हमें बढ़ना है। ठीक है, एक उदाहरण बताते हैं। यदि उसी कार को मेरा बेटा थोड़ी देर के लिए 12 साल का है, थोड़ी देर के लिए मेरा बेटा 12 साल का है, हालांकि है नहीं 12 साल का, ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए मेरा जोसू 12 साल का है, मेरा जोसू 12 साल का है और उसको मैं स्कॉर्पियो दे दूं चलाने के लिए, स्कॉर्पियो दे दूं चलाने के लिए, और वो भी बड़े अच्छे से चलाने लगे,
बड़े अच्छे से गाड़ी चलाने लगे, एक हाथ से गाड़ी चलाने लगे और पूरे कॉलोनी में अच्छे चलाते चलाते पूरे ग्राउंड में लगाए। और मैं भी उसको आकर के देख रहा हूं कि हाँ ये बहुत अच्छे से चला रहा है, मैं भी खुश हो रहा हूं, हाँ मेरा बेटा है, मेरा जोसू कार चलाने लगा, मेरा जोसू स्कॉर्पियो चलाने लगा। हालेलुया। और यदि उसी कार को मैं, इसी स्कॉर्पियो को मैं जोसू को रोड पर चलाने के लिए दे दूं, यदि उसी स्कॉर्पियो को मैं अपने बेटे 12 साल के बेटे को रोड पर बाहर, हाईवे पर बाहर चलाने के लिए दे दूं, शहर में, सिटी में चलाने के लिए दे दूं, तो क्या होगा? हालेलुया। वो अच्छे से चला लेता है, वो अच्छे से चला लेता है। लेकिन बाहर यदि सिटी में मैं दे दूंगा, हाईवे में दे दूंगा, तो क्या होगा? एक्सीडेंट तो नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले उसको पुलिस वाले आएंगे और पकड़ करके ले जाएंगे और थाने में बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? मेरा बेटा चिल्लाता रहेगा, अरे ये कार मेरी है, अरे ये कार मेरे पापा ने खरीद करके मुझको दिया है, देखो देखो मेरे नाम पर है, देखो मेरे पापा ने मुझको दिया है। पुलिस वाले नहीं सुनेंगे, कोई कानून आपकी नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? क्यों? क्योंकि पुलिस वाले बोलेंगे, बेटा हम जानते हैं कि ये कार तेरी है, इसे तेरे पापा ने खरीद करके तुझे दिया है, तू अच्छे से चला भी ले लेता है, तेरे अंदर ताकत है चला। हालेलुया। पास एक चीज नहीं है और वो है अधिकार। हालेलुया। क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। तेरे पास इस कार को चलाने का अधिकार नहीं है। तू भले अच्छी तरीके से चला लेता है, तेरे अंदर भले ही क्षमता है, तेरे अंदर भले ही ताकत है इसको चलाने की, लेकिन तेरे पास क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। हालेलुया। और अधिकार कब मिलता है? हालेलुया। अधिकार कब दिया जाता है? जब एक कार चलाने वाला 12 साल की उम्र से जब वो 18 साल का हो जाएगा या 20 साल का हो जाएगा, तब उसको कानूनी तौर से अधिकार मिलेगा कि हाँ अब तुम कार चला सकते हो। हालेलुया। उसी प्रकार से ठीक बाइबल में इफिसियों की किताब, जल्दी से वापस आके उसका दूसरे वचन से पढ़ेंगे। जल्दी से। पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षण प्रबंधकों होता है। जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। बस बाइबल हमको बताती है, जैसे एक राजा रहता है, राजा अपने छोटे बेटे को, उसकी संपत्ति उसको अपनी कुर्सी पर नहीं बैठाल देता। क्यों नहीं बैठाल देता? क्योंकि वो अभी बच्चा है। वो राजा अपनी गद्दी पर अपने बेटे को कब बैठालता है? यहां पर ऐसा लिखा, एक नियुक्त समय तक, ठहराए हुए समय तक। यदि आज आप मसीह में नहीं बढ़ रहे हैं, प्रभु आप करके जाएगा, इसीलिए हमें बढ़ना है, इसीलिए हमें मसीह वरदानों में बढ़ना है, शेक में बढ़ना है, इसीलिए हमें हर एक चीजों में बढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब बढ़ेंगे तभी हमें अधिकार दिया जाएगा। हालेलुया। यदि हम नहीं बढ़ेंगे हमको अधिकार नहीं दिया जाएगा। हालेलुया। यदि हम नहीं बढ़ रहे हैं हमको अधिकार नहीं दिया जाएगा। हाँ, हमारे अंदर ताकत है चलाने की, हाँ हमारे अंदर सेवकाई करने का हौसला है और हम कर भी रहे हैं सेवकाई को, लेकिन अधिकार नहीं है। हालेलुया। और अधिकार हमें कब हमारा परमेश्वर देगा? जब हम बढ़ेंगे, इसीलिए हमें बढ़ना है। हालेलुया। बहुत बार देखा जाता है लोग दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को यदि हम देखेंगे, यीशु मसीह जब दुष्ट आत्माओं के साथ उसका सामना हुआ करता था, वो अधिकार के साथ, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो अधिकार के साथ बातें किया करता था। हालेलुया। वो अधिकार उसको उसके पिता ने दिया था। हालेलुया। और बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा मेरे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम लोगों को भेजता हूं। हालेलुया। जैसा पिता ने यीशु मसीह को भेजा वैसे यीशु मसीह ने मुझे और आपको भेजा है। हालेलुया। लेकिन